नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल ICAN Academy फॉर इंग्लिश। माय नेम इज डॉली। आज हम सीखेंगे द यूज ऑफ हैड टू। हैड टू इज अ मॉडल विच इज यूज्ड इन पास्ट। हैड टू एक ऐसा मॉडल है जिसका यूज किया जाता है पास्ट में फॉर द फोर्स्ड एक्शंस एंड द प्री प्लान्ड एक्शंस। फोर्स्ड एक्शंस यानी कि आपके सेंटेंसेस की हिंदी होगी ऐसा करना पड़ा, यानी कि करना पड़ा, या ऐसे काम करने पड़े, या ये चीजें करनी पड़ी। या फिर प्री प्लान्ड एक्शन। प्री प्लान्ड एक्शन यानी कि आपने पहले से ही प्लान किया हुआ था कि मुझे ये करना था, ये चीजें करनी थी, या ये काम करने थे। सो इन शॉर्ट सेंटेंसेस विल एंड विद ना था, नी थी, ने थे। सो हैड टू का यूज हम करते हैं सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ। मीन्स सिंगुलर और प्लूरल, वी विल यूज ऑल द सब्जेक्ट्स विद दैट। सारे सब्जेक्ट्स को इसके साथ यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। सो यू विल से वी हैड टू wait for 1 hour, or you can say बच्चों को 3 घंटे क्लास लेनी पड़ी। Children had to take class for 3 hours. हमें उसे मना करना पड़ा। We had to deny him. उसे दिल्ली जाना पड़ा। He had to go to Delhi. या फिर मुझे अपने सारे पेंडिंग काम कंप्लीट करने थे। I had to complete my all pending work. उसे फंक्शन अटेंड करना था। He had to attend the function. मम्मी को अपनी फ्रेंड से मिलना था। My mother had to meet her friend. पापा को ऑफिस जाना था। My father had to go to office. So this is how we use had to in simple sentences. चलिए आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसा कि हमने पढ़ा था प्रेजेंट सीरीज में कि हैज टू और हैव टू के साथ हम डोंट और डजंट को यूज करते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर डिड हैव टू को यूज करेंगे। जब नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा हैड नॉट टू की जगह हम यूज कर सकते हैं डिडंट हैव टू, और यू कैन से इट डिडंट हैव टू। रिमेंबर, जैसा कि डू और डज के साथ किया जाता है वैसा ही यहाँ पर हम डिड के साथ करेंगे कि पीछे हम यूज करेंगे हैव टू। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ा। ही हैड नॉट टू गो टू ऑफिस और ही डिडंट हैव टू गो टू ऑफिस। हमें वहां रुकना नहीं पड़ा। We had not to stay there or we didn't have to stay there. उन्हें बुक्स नहीं परचेज करनी पड़ी। They had not to purchase books or they didn't या didn't have to purchase books. Now we come to the interrogative sentences. Interrogative यानी कि क्या वाले वाक्य। यहाँ पर शुरुआत क्या से होगी? क्या आपको मार्केट जाना पड़ा? Had you to go to market. लेकिन यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है इंटेरोगेटिव में had to की जगह हम यूज कर सकते हैं did have to। तो क्वेश्चन बनेगा कि आपको मार्केट जाना पड़ा? Had you to go to market या फिर did you have to go to market? Now let's come to the negative interrogative sentence. यानी कि जब हम बोलते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ा, तो यहाँ पर हम had not to की जगह यूज कर सकते हैं didn't have to। रिमेंबर अगेन आई एम टेलिंग यू कि हम पीछे हैव को ही यूज करेंगे अगर हम डिडंट को आगे यूज कर रहे हैं तो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। क्या उसे फंक्शन अटेंड नहीं करना पड़ा? हैड ही नॉट टू अटेंड द फंक्शन या फिर डिडंट ही हैव टू अटेंड द फंक्शन। क्या आपको उसे मना नहीं करना पड़ा? हैड यू नॉट टू डिनाई हिम या फिर डिडंट यू हैव टू डिनाई हिम। दैट्स हाउ वी यूज हैड टू। Now we learn the use of forced action in future. Imagine अगर मैं बात करनी है forced action in future, तो वहाँ पर आपके sentences end होंगे ऐसा करना पड़ेगा या फिर करना होगा। जितने भी sentences end होंगे पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे से, या फिर हो ना होगा, नी होगी, ने होंगे। Forced action in future, right? So in that case we will use will have to. सारे subjects के साथ हम use करेंगे will have to। आपको आना पड़ेगा। सो वॉट विल बी से, ये फोर्स्ड एक्शन है, आपको आना पड़ेगा। यू विल हैव टू कम, हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट फॉर हिम, हमें फंक्शन अटेंड करना पड़ेगा। वी विल हैव टू अटेंड द फंक्शन, उसे सारा काम आज ही कंप्लीट करना पड़ेगा। ही विल हैव टू कंप्लीट ऑल द वर्क टुडे। नाउ वी कम टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। उसे वहां नहीं जाना पड़ेगा। He will not have to go there.
will not को हम बोल सकते हैं won't, merge करके. So this will become WON''T. Remember, won't. He won't have to go there. आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी. You will not have to face problem or you won't have to face problem. हमें वहाँ नहीं रुकना पड़ेगा. We will not have to stay there or we won't have to stay there. Now come to the question. क्या मुझे वहाँ जाना पड़ेगा? Will सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि whenever we ask question helping verb comes first. Will I have to go there? क्या हमें वहाँ stay करना पड़ेगा? Will we have to stay there? क्या उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी? माफ़ी मांगना is called apologize. Will he have to apologize? क्या आपको function attend करना पड़ेगा? Will you have to attend a function? Now let's come to negative interrogative. क्या नहीं? क्या आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा? Will you not have to go there? या फिर won't you have to go there? क्या उसे homework complete नहीं करना पड़ेगा? Will he not have to complete the homework or won't he have to complete the homework? अब suppose अगर हम एक WH फैमिली का एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बीच में क्या आ रहा है? मुझे क्या करना पड़ेगा? This is WH फैमिली. इसके केस में हम WH फैमिली के केस में WH फैमिली सबसे पहले आ जाएगी. क्या मीन्स what? अगर यही क्या बिगिनिंग में होता तो will से शुरुआत होती, लेकिन बीच में क्या आ रहा है तो what आएगा. मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब आप बोलेंगे what will I have to do? हमें कहाँ जाना होगा? Where will we have to go? This is how we use will have to in the future. I hope it is clear to you. Make more and more example. अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए. एवरी वीडियो में, इन एवरी वीडियो आई टेल यू, सेंटेंसेस को, कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ से कनेक्ट कीजिए. जितना आप इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करेंगे उतना आप इससे फैमिलियर होंगे और कंफर्टेबल फील करेंगे टू यूज़ इट. क्योंकि ये सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. मुझे जाना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, या मुझे ऐसा करना ही होगा. सो थिंक इन ऑफ द सिचुएशन. रिकॉल कीजिए या फिर क्रिएट कीजिए कि आप कहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. Connect it and try to speak it in English. Also do the written practice. That will help you up to great extent to learn English perfectly. Wish you all the very best. In case of any doubt, please write in the comment section. We are waiting for your messages. See you in the next video. Bye-bye.